नमस्कार दोस्तों, जीटेक पॉली के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। और मैंने अपना पहले वीडियो डाला हुआ था। पहला वीडियो आपका किसका था? स्लेबस का। दूसरा मैंने फिंग ट्रस को पढ़ाया हुआ था। फिंग ट्रस में मैंने सपोर्ट जॉइंट को पढ़ाया हुआ था। तो बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स बहुत उत्साहवर्धक थे और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे सजेस्ट किए। और उन्हीं कमेंट्स को लेते हुए मैंने ये देखा कि मेरे में कमियां थोड़ी सी ज़्यादा मेरे हिसाब से लग रही थी। तो मैंने कहा कि इस लेक्चर को मैं पुनः दोहराऊंगा और अच्छे से आपको सारी चीज़ें से कनेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे फिर से उपस्थित हुआ हूँ कि सपोर्ट जॉइंट्स को मैं आपको भली भांति अच्छे से समझाऊँ। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको लगता है कि यार मुझे नहीं समझ में आया, मैं आज ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर मेरा फर्स्ट टाइम है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ यही हुआ कि मुझे हेजिटेशन और कैमरे के सामने बोलने में, ये सब सारी चीज़ें आप बखूबी मेरे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, अभी भी दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गया हूँ। जब आपसे पूरी तरह से हमारा कनेक्शन एकदम हार्ट टचिंग वाला हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ और आप क्या सीखना चाह रहे हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाएगा ना तब मज़ा आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आप मेरे सामने हैं, तो आप इस उद्देश्य से अपने माइंड सेट से बैठिए कि मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। आप ऐसा सोच के बैठिए कि मैं आपको सिखा दूंगा और सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस इतनी मेंटालिटी आप लेके बैठिए कि मैं सिखा दूंगा। ठीक है, और इसी आशा के साथ कि आप सीख लेंगे और मैं सिखा दूंगा, यही हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो आज मैं फिंग ट्रस को आपको फिर से समझाऊंगा। देखते हैं कैसे नहीं समझ में आता है, और मेरी कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वहाँ मैं ऐसे ही आपको क्लास लेके आऊँगा। और जितनी भी ड्राइंग है इसमें स्टील स्ट्रक्चर में, आपको जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार पढ़ा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले आपको हर एक ड्राइंग का एकदम बिल्कुल कंफर्म नॉलेज रहेगा, ताकि आप ड्राइंग पेपर पाएँ और ड्राइंग शीट पर पूरी ड्राइंग करके आराम से चले आएँ। तो आइए अपनी बातों को विराम करके हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमने देख लिया हुआ था कि इसमें प्रिंसिपल राफ्टर, यहाँ पे मैंने एक चीज़ कर दिया हुआ है कि बच्चों को स्केल में कन्वर्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि सर स्केल कहाँ से कहाँ कैसे चल रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लासिफाइड कर दिया हुआ है कि यहाँ पे मेंबर नेम रहेंगे आपके। यहाँ पे देखिए मैंने मेंबर नेम लिख दिए हुए हैं। प्रिंसिपल राफ्टर, परलिन, टाई फ्लैट, बेस प्लेट, रेक बोल्ट, बेस एंगल, कंक्रीट ब्लॉक, थिकनेस ऑफ वॉल। ठीक है, इनकी साइज ओरिजिनल साइज है ये। अब हमें, क्योंकि हमें ड्राइंग पे करना रहता है, मैंने बच्चों को देखा हुआ है, आप दोस्तों को देखा हुआ है कि आप जब करते हैं यहाँ पे एक्चुअल माप दी रहती है, आपको स्केल में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाती है, आप कर नहीं पाते, वहीं पर आप रुक जाते हो, तो लगता है कि समझ में नहीं आया। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल तैयार कर दिया हुआ है, जो मेरे लिए आपके ड्राइंग बनाते समय बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बाद में इसको हटा दीजिएगा और टेबल बना के साइज लिख दीजिएगा, वो एग्जाम में तो ज़रूरी है ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं 1:20 का। कितने का? 1:20 का स्केल 1:20। ठीक है, पूरी ड्राइंग के लिए स्केल आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरी फिंग ट्रस बनाने के लिए स्केल को हम चेंज कर लेंगे। उसके लिए और बड़ा स्केल लेना होगा, तभी वो छोटा बन पाएगा। और बड़ा स्केल लेंगे, जैसे 140 का ले लेंगे, 130 का ले लेंगे, तो ये बड़े स्केल हैं, तो ड्राइंग आपकी और छोटी बनेगी, क्योंकि पूरा बनाना रहेगा। अभी हम केवल एक सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट को हम समझते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आया प्रिंसिपल राफ्टर, पर्लिन, टाई, बेस प्लेट, रेक बोल्ट, बेस एंगल। अब सोच रहे होंगे कि सर इसमें आप क्या ही समझा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान करके आए हुए हैं। देखिए ये पूरा आपको यहाँ पे जो हम दिखा रहे थे,
आपको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पूरी ड्राइंग को हम यहाँ पे कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको, पूरी ड्राइंग आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो होता है बच्चे, मैं इसी की बात कर रहा था, ये है प्रिंसिपल राफ्टर। ये क्या है? प्रिंसिपल राफ्टर। ये आगे की तरफ 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे, यहाँ से जो एंगल ये बना हुआ है ये 30 डिग्री एंगल पे ये प्रिंसिपल राफ्टर लगा हुआ है। ये आपका ये गसेट प्लेट है। ये गसेट प्लेट 8 mm मोटा है, 8 mm मोटाई की है गसेट प्लेट, 8 mm मोटा है। गसेट प्लेट से क्या करते हैं, मेंबर्स को जोड़ते हैं। तो मेंबर्स जो है, जैसे ये हो गया, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है, ये टाई फ्लैट है, ये टाई फ्लैट 80 × 8 mm, 80 ऐसे है, 8 mm इसकी मोटाई है। ठीक है ना, 80 × 8 mm। और ये तो बता ही चुके हैं, ये प्रिंसिपल राफ्टर है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये क्लीट होता है। ये क्या है? क्लीट। ये क्या है? क्लीट है। देखिए जब इसको देखेंगे एल शेप में बनेगा ऐसे क्लीट। और उसके बाद ये देखेंगे, ये क्या है? ये बना हुआ है, ये पर्लिन है। पर्लिन देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे इधर से देख रहे हैं तो पर्लिन ऐसे उल्टा एल दिख रहा है जो रेड कलर में है, तो ऐसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ये पर्लिन ऐसे आगे की तरफ गया रहेगा। ठीक है ना, अब इसी पे ऐसे हम टिकाते हैं, किसको टिकाते हैं? टीन को। ठीक है ना, ये टीन को ऐसे रख देंगे। जैसे आपको यहाँ पे टीन अगर लगाना है तो आराम से इसको टीन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। अब पर्लिन के ऊपर ही ऐसे टीन को हम छा देंगे, जिससे हमारे अंदर काम चलता रहेगा। ऐसे देखिए, ऐसे 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 देखिए कैंची बन गई कि नहीं। इसी चीज़ को हमें बनाना रहता है। ठीक है ना, यही चीज़ हमें बनाना रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो हमारा है ये पूरा हमारा शेप बना हुआ है। यहाँ पे ये थिकनेस ऑफ वॉल है, मतलब 40 सेंटीमीटर की वॉल है। ये कितना है? 40 सेंटीमीटर। इसमें कंक्रीट ब्लॉक, ये ग्रीन से जो देख रहे हैं ना, ये कंक्रीट ब्लॉक है। ये 30 × 30 का, 30 इधर है, 30 इधर है, 30 इधर है और 30 अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ जितने में बैठाए हैं देख रहे हैं ना, ये देखिए ग्रीन लगा हुआ है ना चारों तरफ। ये 30 इधर भी है, देखिए 30 इधर भी है, 30 इधर भी है और 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, चारों तरफ 30। ये अंदर की तरफ है, समझ लीजिए कंक्रीट का ब्लॉक यहाँ पर रख दिए हुए हैं। ठीक है ना, और जो यहाँ पर रेड कलर के देख रहे हैं, ये रेड कलर बेस प्लेट है। बेस प्लेट दिया हुआ है 300 × 300 × 12 mm, मतलब ये भी इसी के बराबर है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 mm, सॉरी 30 सेंटीमीटर 300 mm। तो ये बेस प्लेट, ये रेड कलर से देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर में कह लें या गाजर का रेडिश कलर है। ठीक है ना, ईंट के कलर में। तो ये क्या है? बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट है 300 × 300 mm। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे एक एंगल लगा हुआ है, इसको बेस एंगल बोलते हैं। बेस एंगल यहाँ पे हम बोल दिए हैं वो, इसको बेस एंगल ऐसे लगा के इसमें अब रेग बोल्ट यहाँ पर लगाएंगे। क्या करेंगे? रेग बोल्ट। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे होल करके, यहाँ पे होल करके, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये देखिए ये होल करके यहाँ पर। अब उसके बाद कंक्रीट अभी ताज़ी रहेगी तो इसमें क्या करेंगे? बोल्ट लगाकर इसके अंदर कस देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है ना, फिक्स हो जाए आसानी से। देखिए बोल्ट लगा के इसको फिक्स कर दिए हैं, ये तीनों चीज़, ये भी और ये भी। ठीक है ना, कंक्रीट पहले से जाम था कंक्रीट में, लेकिन बोल्ट लगाकर और इसको अच्छे से स्थिर कर दिए हुए हैं। अब क्या किए? अब बेस प्लेट में इसको जोड़ दिए हैं। बेस प्लेट में अभी हम यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने कोई भी इसको नहीं दिखाया हुआ है। क्या यहाँ पे रिबिट, इसको रिबिट को नहीं दिखाया हुआ। तो एक, जैसे यहाँ पे 2, ठीक है, 3 ऐसे होल करके, ठीक है ना, ऐसे होल करके ऐसे इसी में जोड़ देंगे। ये 3 इसमें भी होल कर दीजिए, 1 2 3। इनके बीच को जो डिस्टेंस रहती है, ठीक है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो 2D रहती है। 2D इनके बीच के 2.5D, और ये छोटा किनारा दूरी 2.5D। देखिए इसको भी जोड़ दिए, इसको भी जोड़ दिए। ये आपका बेस प्लेट है, सॉरी गसेट प्लेट है। ये गसेट प्लेट है, इसको आप जितना कम से कम काट सकते हैं जोड़ने के लिए, आपको जोड़ने के लिए यूज होता है। और यहाँ भी दे दीजिए ये ठीक है, ये और ये, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें कैसे जुड़ेंगे? यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पे बोल्ट लगा दीजिए, यहाँ पर बोल्ट ऐसे
ऐसे लगा के ऐसे इधर साइड में, तो ये बाहर की तरफ निकला रहेगा। यहाँ पे लगाना चाहिए था, मुझे लगाया नहीं, मैंने समझ लिया वेल्डिंग वाला काम किया हुआ, वेल्डिंग वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे मेंबर आज पता चल गए होंगे आपको कि ये मेंबर कौन कौन से हैं। तो कई बच्चे बोल रहे थे सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे काम भी अब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कई दोस्त बोले कि यार मिनी ड्राफ्टर सर समझाइए तो और बेहतरीन समझ में आएगा। मैंने उसका भी उपाय कर दिया होगा कि मैं आपको मिनी ड्राफ्टर पर पढ़ाऊँगा और मस्त होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। अब कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना, आपको समझ में भरपूर आएगा। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पहले स्केल पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ 75 गुणे 75 गुणे 8, 75 गुणे 50 गुणे 8 है, 75 गुणे 50 गुणे 8 है। तो 75 को अगर स्केल पे हम ले रहे हैं 75 भागे 20 कितना रहा है, 3.75 आ रहा है, 3.75 गुणे 50 को अगर लेंगे 50 भागे 20 तो 2.5 और गुणे 8 mm को 8 भागे 20.4 0.4, ठीक है। ऐसे इसको लेंगे 125 को, 125 जितने भी मेंबर हैं सब में 20 का भाग देना है आपको, जितने भी मेंबर हैं 20 का भाग देना है। 20 को भाग देना 125 भागे 20, ठीक है ना, कितना है 6.25 गुणे 50 का यहाँ ऊपर है ही 2.5, 8 का है ही 0.4, ठीक है ना। 80 का कितना आ जाएगा, 80 भागे 20 4 आ जाएगा, 4 गुणे 0.4, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 300 है, 300 भागे 20 15 mm आ जाएगा, 15 गुणे 12 को देंगे कितना आ जाएगा, 12 भागे 20 12 भागे 20 जी, 12 डिवाइडेड बाई 20 0.6, ठीक है। 40 को देंगे 20 से तो 2 mm आ जाएगा, 2 mm। ये सारे डायमेंशन mm में है, mm में लिख दे रहा हूँ, mm ये भी mm, ठीक है ना। 75 को लिए हैं, 75 कितना आया है 3.75 गुणे 3.75 गुणे 0.4, ठीक है ना। 30 को लेंगे, 30 को कितना आ जाएगा 20 डेढ़ 30, 1.5 गुणे 1.5 ये सेंटीमीटर में है। जो डायमेंशन जिसमें है, जैसे अगर हम mm में कन्वर्ट करके स्केल से भाग दे रहे हैं तो mm में आएगा, सेंटीमीटर में है तो भाग देंगे सेंटीमीटर में आएगा। जैसे यहाँ 40 है ना तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर। तो ये सारे जितने भी मेंबर थे मैंने सबको स्केल पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब आपको स्केल पे ज़रा सी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार हम स्केल पे कन्वर्ट करें और देखें। यहाँ पे सारे स्केल पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनको हम लेकर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये आपको समझने के लिए है, ये स्केल साइज आप समझने के लिए है। इसको आप एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं कि ये मेंबर नेम है, ये ओरिजिनल साइज है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 40 सेंटीमीटर से। कितना आया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक्चुअल माप लेके चलेंगे, एक्चुअल माप यहाँ पे लेके चलेंगे। एक्चुअल माप नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे हम स्केल में जो कन्वर्ट हुआ है उसको। तो यहाँ पे हम आपका 2 सेंटीमीटर तो बस इतना ही आएगा आपके किस पर, ड्राइंग शीट पर, इतने बड़ा आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे काम थोड़ा बड़ा करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा मान चलते हैं। तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, बनेगा आपके ही तरह, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर खींच लिया। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच ले रहे हैं, देखिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए अभी हल्की रेखा खींच ले रहे हैं, ये उसके बाद इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक कर ले रहे हैं। ये क्या है, आपका दीवार है, ये दीवार है।
अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम 30 गुणे 30 का, 30 गुणे 30 का, तो 30 गुणे 30 का किए हैं तो 1.5 सेंटीमीटर आया है। अभी 2 सेंटीमीटर ये था तो 1.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर नाप के हम काट लेंगे, ठीक है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर इधर काट लेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। ये क्यूब की तरह बनना चाहिए, ये क्यूब की तरह बनना चाहिए। तो देखिए क्यूब हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, कंक्रीट ब्लॉक। स्केल पे कितना आया है बच्चे, स्केल पे आया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 30 गुणे 30 का है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ पर मिला दे रहे हैं। अभी मैंने कितना काम किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। मैंने बस सिर्फ टॉप फ्रंट से देखा हुआ है, इसको फ्रंट से देखा हुआ है। ये 40 था, इसको खींच लिए हैं, जो एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर आया हुआ है। ये कितना था, ये 30 था, 1.5 आया हुआ है, उसको कंक्रीटिंग कर दे रहा हूँ। ये देखिए कंक्रीट है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंक्रीट है, ये कितना है 20। अब इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बेस प्लेट लगाएंगे। ये बेस प्लेट जो ऑरेंज कलर में दिख रहा नहीं रहा, रेड कलर का है, ऑरेंज कलर का है, रेडिश कलर का है, गाजर कलर का है, कुछ भी कहें, ब्रिक कलर का है, ईंट कलर का है, भगवा कलर का है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है 8 mm, ठीक है ना, 8 mm है, इसकी थिकनेस 8 mm है बेस प्लेट की। यहाँ पे दिया हुआ है ना बेस प्लेट, सॉरी 12 mm है, कितना है 12 mm, 300 गुणे 300, 300 तो दिखेगा नहीं, तो 12 mm है। 12 mm को स्केल पे लेंगे, कितना है 0.6, 1 mm से भी कम आएगा। तो 1 mm यहाँ मान के हम, यहाँ पे देखिए 1 mm मान के, ठीक है, ये 1 mm मान के इसको हम इस तरीके से कर देंगे कि ये बेस प्लेट है। अच्छा, एक चीज़ अभी गलत कर रहे हैं, देखिए हम क्या गलत कर रहे हैं, अभी तुरंत आपको बताते हैं। बेस प्लेट जो लगा हुआ है कंक्रीट के ऊपर लगा हुआ है, इस पर नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फालतू में इस्पात नहीं खर्च करेंगे, ठीक है ना। उतना ही अगर 100 कैंची बनेगी तो आप लाखों का नुकसान कर जाएंगे तुरंत, ठीक है ना। तो फालतू में आपको नहीं यूज करना है, किसको, सरिया, इस्पात को, ठीक है। अब ये हो गया। अब जरा सा इसमें इसको भी बना दीजिए कि ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है। दीवार को सिंबल दे दीजिए 45 डिग्री पे, डबल लाइन हैचिंग की, ऐसे डबल लाइन हैचिंग, ये देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये अभी हम इसका बेस, मतलब कि जिस पर कैंची रखी गई है उसको हम तैयार किए हुए हैं। ये कंक्रीट ब्लॉक, ये ईंट ब्रिक वाली, ठीक है ना, ये ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी हो सकती है, जो भी है, इसके ऊपर हम कंक्रीट ब्लॉक तैयार कर दिए हैं, बेस प्लेट लगा चुके हैं। अब इस एंगल की बात करते हैं, किसके, बेस एंगल की बात करते हैं, जो 75 गुणे 8 है। तो अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो देखिए ये मतलब ये बराबर, मैंने बताया था ना कि दो टाइप के इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। एक इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल कहने का मतलब ये एल जो बनेगा ये बराबर रहेगा, ये भी और ये भी, ऊपर जो गया है इधर साइड जो आया है दोनों बराबर रहेंगे तो इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल वाला यूज किया है 75 गुणे 75, तो ये भी 75 है, ये भी 75। जब फ्रंट से देखेंगे तो इसकी थिकनेस दिखेगी, ये नीचे वाली मतलब ये 8 mm दिखेगा, 0.4 मतलब 1 mm हम खींच लेंगे ऐसे, देखिए 1 mm, पहले तो इसी खींच लेते हैं 1 mm, ठीक है ना। 1 mm खींचने के बाद अब टोटल हाइट में 75 है, 1 mm ऐड है प्लस 8 mm, ये 8 mm ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऐसे आया है ना, ऐसे आया हुआ है,
तो यहाँ से यहाँ तक ये 75 है और 8 ये है, उसी में 75 में ही 8 है, ये समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब अगर हम 75 मतलब इसको 4 mm मान लें, 4 mm खींच लेंगे, तो 4 mm अगर खींचेंगे, ये भी यहीं तक लगा हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये यहीं तक लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको 4 mm खींचेंगे टोटल, तो 1 mm में इसको बना देंगे, ठीक। ये टोटल कितना है, 4 mm खींचे हैं यहाँ से यहाँ तक, 4 mm, 1 mm में ये चीज़ बना दिए हैं, ये इसकी जो थिकनेस है, ये जो ऑरेंज कलर है इसके ऊपर ग्रीन कलर है ना, इसकी मोटाई 8 mm है, तो 8 mm को हम बना दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 mm और 3 mm ये, मतलब 4 mm आया था पूरा, 4 mm इसको मान ले रहे हैं, तो 4 mm में 3 mm में ऊपर और 1 mm में ये चीज़ तैयार हो गया। ऐसे देखेंगे फ्रंट से तो ऐसे तो हमको दिखेगा नहीं, इसी में ये सिमट जाएगा, ये लेंथ खत्म, ये वाली लेंथ खत्म हो जाएगी, यहीं जाके ऐड हो जाएगी इसी में, तो वो चीज़ दिख जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको प्रिंसिपल राफ्टर को दर्शाते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर को, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, तो 30 डिग्री पे यहाँ से गया हुआ है, कितने पे, 30 डिग्री पे, ये देखिए 30 डिग्री पे, यहाँ पे से 30 डिग्री पर यहाँ पे गया हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये 30 डिग्री। प्रिंसिपल राफ्टर की साइज क्या है बच्चे, प्रिंसिपल राफ्टर में देखिए, प्रिंसिपल राफ्टर में यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल 75 गुणे 50 गुणे 8। अब देखिए यहाँ 75 क्या दिया, 50 क्या दिया है। जैसे यहाँ पे हम प्रिंसिपल राफ्टर की बात कर रहे हैं, तो ये जो लंबाई दी है ये वाली, ये 75 है टोटल कितना है, 75 पूरा टोटल। यहाँ पे ऐसे बात करें, देखिए ये चीज़ ऐसे ही बना हुआ है ऐसे, तो ये 75 है, ये 75 है और 75 में ही ये 8 mm है। तो कहने का मतलब 75 को अगर हम कन्वर्ट किए हुए हैं तो ये 4 आया हुआ है, 3.75 आ रहा है, तो ये 4 खींच लिए हुए हैं। कितना खींच लिए हुए हैं, 4, ठीक है ना। इसको कितने बना लिए हैं, 4 बना लिए हुए हैं। इसको थोड़ा सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी ये हो गया। अब इसी के बराबर इसको खींच लेंगे ऐसे 30 डिग्री पर, ये ठीक है ना। अब इसको जरा देखिए, ये जो प्रिंसिपल राफ्टर है ये 75 का टोटल है, इसी में 8 mm ये है, तो इसकी थिकनेस हम ऊपर की तरफ खींच देंगे, इसकी थिकनेस हम ऊपर की तरफ खींच देंगे। तो यहाँ पे थिकनेस हम ले लेंगे ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे ये थिकनेस ले लेंगे ऊपर की तरफ, ये 1 mm इसमें से काट लेंगे, ये देखिए ये, ठीक है। इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ाते, बस यहीं तक ले जा रहे हैं, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब बच्चे अब यहाँ पे टाई लगा हुआ है, टाई को यहाँ से लगा देते हैं। टाई में क्या हुआ है, टाई प्लेट कितनी है, 80 की है, तो 4 mm है, तो 4 mm ये भी खींच लेंगे यहाँ से, 4 mm ले, 4 mm ऐसे, 4 mm इसको भी खींच लेते हैं। ये टाई फ्लैट है, तो फ्लैट में ही इसको 5 डिग्री पे एंगल पे लेते हैं, तो 4 mm खींच लेते हैं, 4 mm ये हो गया 4 mm। अब इसमें तो कोई थिकनेस है नहीं क्योंकि ये फ्लैट है। फ्लैट कहने का मतलब ये देखिए, ये पट्टी ऐसे है, ये पट्टी ऐसे है, ऐसे
ये फ्लैट है, इसमें एंगल वंगल बना नहीं है। तो ये 80 है, तो ये स्केल पर जब कन्वर्ट किए तो आ गया 4 mm, 4 mm बना दिए। अब क्या बाकी रह गया, अब इस पर पर्लिन लगाना है। ये पर्लिन को देखिए यहाँ पे जो सीधा गया है पर्लिन, ये ऐसे गया है, तो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है इस तरफ में, तो उल्टा एल बन रहा है। और पर्लिन कितना है, पर्लिन है 125, 125 को 6 आया है ना, तो उल्टा एल बनाना है। देखिए 125 के दिख रहा है ना आपको, देखिए 125 यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये पर्लिन दिख गया, ये पर्लिन यही दिखा हुआ है अभी ऑरेंज कलर वाला। इस टिकेगा कैसे, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये पर्लिन टिकेगा कैसे, तो इस पर, इसके पीठ पर, प्रिंसिपल राफ्टर की पीठ पर हम यहाँ पे क्लीट लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं, क्लीट। यहाँ पे लिखे नहीं है तो क्लीट लिख लीजिएगा, क्लीट की जो साइज होती है यही साइज ले लीजिएगा। ये 75 गुणे 75 गुणे 8, तो यही आएगा 3.75 गुणे 3.75 गुणे 0.4, ठीक है ना। तो ये क्लीट लगाए हुए हैं, तो 75 की है और ये 125 का है, ये टोटल 125 है। तो ये जाहिर सी बात है ग्रीन वाला छोटा रहेगा, यहाँ बराबर हल्का सा लग रहा होगा, लेकिन ये वाला ग्रीन वाला छोटा रहेगा क्योंकि ये 75 ही है और 125 है। तो 125 को जब कन्वर्ट किया ये 6 आया, तो इसको 6 पूरा कर लीजिएगा, 6, ठीक है ना। इसको स्केल द्वारा कर दीजिए ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। आप भी स्केल से ही करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऐसे आराम से स्केल पे, कुछ जरा भी इसको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत बन जाएगा। देखिए ऐसे करना है, इसी सीध में पैरेलल में ले लीजिएगा, ऐसे ऊपर करिएगा बस। यहाँ से 125, ये कि 125 गुणे 50 है, तो इधर 50 हो गया, 125 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर दें। ये यहाँ भी थोड़ा ये कर्व रूप में रहता है, कर्व दे दीजिए, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको टिकाने के लिए क्लीट हम बना दे रहे हैं। ये क्लीट तैयार कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए यही शेप आ गया आपका, ये आ गया ना, ये आपका पर्लिन हो गया और ये क्लीट हो गया। अब इसको जोड़ा गया नट बोल्ट से, तो यहाँ नट बोल्ट से ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे ये, या रिबट लगा हुआ है, रिबट लगा दीजिए बस। यहाँ नीचे भी इसमें जोड़ देंगे, इसमें किसमें, प्रिंसिपल राफ्टर में, किसको, क्लीट को, तभी तो टिकेगा। प्रिंसिपल राफ्टर में क्लीट को, देखिए प्रिंसिपल राफ्टर में क्लीट को यहाँ से ऐसे करके इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे ये क्लीट। तो देखिए यहाँ पर ऐसे, ये ठीक है, ये जुड़ गया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ तो हम दिखा दिए सारे। अब क्या करना है, अब इनको मेन जोड़ना है, किसको, ठीक है ना। अब इनको आपस में जोड़ना है, इसको और यहाँ पे ये बेस प्लेट है, ये बेस एंगल है, तो इसको पहले रेग बोल्ट द्वारा यहाँ से, देखिए यहाँ से इसे थोड़ा सा, इसको ऊपर 40 mm रहेगा, नीचे थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे ताकि ये यहाँ से वापस ना निकले। इसको कांटेदार बनाते हैं, ऐसे कांटेदार बना सकते हैं आप भी, ताकि इसकी जॉइंट बनी रहे, ठीक है ना। ये क्या है, बोल्ट, नट बोल्ट है, ठीक है ना। ये बोल्ट है, इसको बना दीजिए। इसको रेग बोल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेग बोल्ट, रेग बोल्ट। कितना है बच्चे, 40 mm डाया, ठीक है ना। अब इनको क्या करते हैं, गसेट प्लेट द्वारा जोड़ देते हैं। गसेट प्लेट, देखिए ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट द्वारा इनको जोड़ देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड करेंगे और इधर भी डॉटेड रहेगा ऐसे,
ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ तीन 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 रिबन लगा दीजिए यहाँ पे, ये इधर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है ना। और इसमें भी 1 2 3, ठीक है। तो 3 रिवेट हम लगा दिए हैं सब में, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग करना है, तो ये क्या है बच्चे, ये है प्रिंसिपल राफ्टर। इसको क्या बोलते हैं, PRINCI, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैट टाई। प्रिंसिपल राफ्टर की साइज लिख दीजिए, एक्चुअल साइज लिखेंगे 75 गुणे 50 गुणे 8 mm, ठीक है। टाई में 80 गुणे 8 mm, ठीक है ना। ये क्या है। अब उसके बाद यहाँ पे सीट डाली जाएगी, सीट फिर डाल दीजिए यहाँ पे, ये सीट, इसको यहाँ पे सीट डाल दीजिए। सीट की जो मोटाई होती है 6 mm होती है, 6 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है। 6 जैसे सीट ऐसे चलती है ना, टीना जो होता है, टीन जो होता है सीमेंट का, तो ये जो रहता है ये 40 mm तक लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4.5 तक रहता है, 4 से 4.5 तक रहता है, 4 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर आएगा, तो इसको 2 सेंटीमीटर मान के ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए टीन तैयार कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ ब्रेक कर दे रहे हैं। अभी टीन को हम बहुत अच्छे समझा देंगे आगे, ठीक है ना। टीन भी आपको समझ में आए, क्योंकि ये बाहर तक रहेगा, ये बाहर तक रहेगा ताकि दीवार में पानी ना गिरे। इसको बाहर तरफ निकाल देंगे, ठीक है ना। ये टीन आ गया। अब टीन के किनारे किनारे 2 लाइनें हम दे देते हैं। वो क्यों देते हैं इसको मैं बताऊंगा, अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा क्यों होती है ये लाइनें। थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको हूबहू समझ में आए। ये ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, AC शीट। ये क्या है, AC शीट, AC एस्बेस्टस शीट, ओके। एस्बेस्टस शीट हो गया। ये प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। इधर पर्लिन है, इधर पर्लिन को दिखा दीजिए, इधर पर्लिन, ये क्या है, पर्लिन कितने का है, 125 गुणे 50 गुणे 8 का। इधर क्या है, ये इसको क्लीट बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, क्लीट, इसको क्लीट बोलते हैं। क्लीट कितने का है, क्लीट यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है 75 गुणे 8, ठीक है। ये क्लीट हो गया। ये फ्लैट एंगल हो गया। ये क्या है, एक कंक्रीट ब्लॉक है 30 सेंटीमीटर का। इसको दिखा दीजिए यहाँ पे, ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी। और ये कितना है, ये कितना है बच्चे, ये 40 सेमी। ये क्या है, वॉल कितना है, 40 सेंटीमीटर थिक, THI थिक, ठीक है ना। और ये बेस प्लेट हो गया, यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए। ये क्या हो गया, बेस प्लेट कितने का है बच्चे, बेस प्लेट आपका यहाँ पे है, देखिए बेस प्लेट यहाँ पे 300 गुणे 12 mm,
ठीक है, बेस प्लेट हो गया। अब यहाँ पे अब क्या बचा, एक बेस एंगल बचा हुआ है, ये इसको बेस एंगल हम डाल देते हैं। बेस एंगल कितने का है, बेस एंगल कितने का है, 75 गुणे 75 गुणे 8, ठीक है ना, बेस एंगल हो गया। अब क्या बचा, अब कंक्रीट ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, 30 गुणे 30 का, ठीक है ना। ये मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है आपको, था आपको नहीं समझ में आता, कई सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चोट पहुंचा कि सर मैंने इतना बढ़िया से समझाने की कोशिश की, आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने एक नया उपाय निकाला कि आपको प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझाऊंगा, तब देखते हैं कैसे आप कहते हैं आप सर मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो और भी बताइएगा, इसके और भी तरीके हम निकालेंगे। लेकिन आप बने रहिएगा जीटेक के साथ, जीटेक पॉली के साथ, आपके बेहतर करियर के लिए हम लोग साथ में हैं और साथ में आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ ये क्लास को ओवर करते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी मेंबर्स थे, सारे को मैंने यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश किए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी भूल चूक हो रहा है तो अभी हम हेड जॉइंट को पढ़ाए हैं, हेड जॉइंट के दिखा देंगे, ठीक है ना, उसको करके दिखाएंगे, उसको पूरी ट्रस को बनाएंगे, उसमें अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।